हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आज मैं आपको एक मेरे प्रीवियस स्टूडेंट से आपको मिलवा रहा हूं जो बहुत अच्छे से स्टडी की है, जिसके बारे में आपको सारा डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और मैं इनसे आपका परिचय करवाता हूं और इन्होंने किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी की पढ़ाई के लिए और जीवन में आज जो जिस ये सफलता पे खड़े हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बीच में काफ़ी समस्याएं भी आई, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन जानकारी दिलाएंगे। और इन्होंने गेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो उसके बारे में भी अपन पूछेंगे कि भाई आपने गेट के एग्ज़ाम क्लियर करने की क्या स्ट्रेटजी बनाई, और सारी चीज़ें छोटी से छोटी बारीक से बारीक डिटेल ये आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनसे इनका परिचय करवाता हूँ। तो अर्जुन जी, आप अपने बारे में थोड़ा हमारे प्रिय दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम अर्जुन रेडकर है। मैंने बीटेक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अहमदाबाद से सिल्वर ओक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2018 में मैंने बीटेक पास की और फिलहाल मैं 2020 से एमटेक अपना परस्यू कर रहा हूँ NIT तिरुचिरापल्ली से। अच्छा अर्जुन, आप मेरे को एक बात बताइए कि भाई जैसे 12th में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि आगे फ्यूचर में क्या करें। वो ऐसे ही मतलब क्वेश्चंस करते रहते हैं टीचर से कि टीचर हम मतलब 12th के बाद हम क्या करें, कैसे करें। तो आपको बीटेक और एमटेक का प्लानिंग उसी टाइम से था कि मतलब बाद में कुछ बना, कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी बनी थी पढ़ाई के बारे में कि मेरे को बीटेक करनी है फिर एमटेक करनी है, उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो बीटेक जो करनी है ये मेरे पापा ने मेरे को मतलब गाइडलाइन किया था कि आगे जाके 12th साइंस, जैसे मेरा साइंस से एजुकेशन था तो इससे दो ऑप्शन खुलते हैं, या तो हम BSc कर सकते हैं या तो बीटेक कर सकते हैं। तो जैसे मेरा मैथ्स से था तो मेरे पापा मैं थोड़ा बीटेक करने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया उन्होंने। और जैसे मैं देख रहा था तो बीटेक में मुझे अच्छा स्कोप भी लगा, जैसे इन्वायरमेंट में हम थे। तो मैकेनिकल तो मेरा पर्सनल चॉइस था, उसके लिए तो मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे अच्छा लगता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपनी पर्सनल चॉइस से लिया। और बीटेक में जाने के बाद फिर मैंने एमटेक के बारे में सोचा कि एमटेक अब आगे करना है अच्छा, और फैमिली ने भी सपोर्ट किया कि आगे जॉब वगैरह का इतना टेंशन नहीं है। तब पापा थे मेरे साथ, तो तब उन्होंने बोला कि एमटेक करो, तुम आगे प्रिपरेशन करो। तो तब मुझे गेट के बारे में पता चला मेरे कॉलेज से। वहाँ पे फैकल्टीज़ बहुत अच्छे मिले मुझे, टीचर्स वगैरह, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया कि हम गेट वगैरह दे सकते हैं और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर एमटेक का प्लानिंग मुझे बीटेक के सेकंड ईयर से हुआ कि आगे जाके एमटेक करना है। तो उसके बारे में फिर आइडिया मिला कि गेट देना पड़ता है, गेट के एग्ज़ाम के बाद हम एमटेक परस्यू करते हैं। अच्छा, तो आपके पिताजी के बारे में सुन के बड़ा दुख हुआ। जैसे आपके अभी आपका एमटेक चल रहा है और आपको इस तरह की न्यूज़, मतलब ये एक जो दुर्घटना हुई, इसके बाद कोई मतलब माइंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग माइंडेड था, जैसे मैं आपको पहले से जानता था तो आपका थोड़ा माइंड अच्छा स्ट्रॉन्ग था, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ा आपके माइंड पे? नहीं, इफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि इफेक्ट तो पड़ा, बिल्कुल ही पड़ा, क्योंकि अपनों का जाने का दुख तो होता ही है। पापा जैसे बोला जाए तो सब कुछ ही थे मेरे लिए, तो लेकिन एक जिम्मेदारी भी थी कि अब बड़ा हूँ तो कुछ करना पड़ेगा। और मुझे एक चीज़ पता थी कि अगर मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी NIT से तो मेरे बहुत से परेशानियाँ कम हो जाएंगी। तो पहले शुरुआत में तो मेरे कैंपस के जो भी रिक्रूटमेंट्स थे वो शुरू हो गए थे, तो शुरुआत में तो मेरा कुछ रिक्रूटमेंट स्किप हो गए, मैंने 4-5 कंपनी नहीं दे पाया। लेकिन आने के बाद मैंने 2 कंपनीज दी, 3 कंपनीज दी और तीसरे में मेरा हो गया सिलेक्शन। तो मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया NIT से एमटेक में। तो अच्छा, आप अर्जुन जी मेरे को एक बात बताइए कि भाई जैसे आपने 12th कर ली, 12th के बाद आपको भाई पापा ने फोर्स किया था उस टाइम पे कि भाई बेटा बीटेक करो, आप बीटेक में चले गए। तो फिर उसके बाद बीटेक में मतलब आपको किस तरीके से दोस्त मिले, क्योंकि आपका तो प्लान था ही नहीं बीटेक करनी है मेरे को, तो वहाँ पे पढ़ते पढ़ते कैसे माइंड में बना कि भाई मैं आगे गेट करूँगा और फिर एमटेक करनी है मेरे को, उसके बारे में क्या माइंड सेटअप हुआ आपका? नहीं, इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरे कॉलेज को देना चाहूँगा कि मेरे कॉलेज ने मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा दिया। अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं वहाँ पढ़ता था तब मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो थे वो IIT NIT से एमटेक और किए हुए थे पहले से। तो उनके साथ रह रह के मुझे इसके बारे में पता चलने लगा कि हम IIT से एमटेक कर सकते हैं, NIT से एमटेक कर सकते हैं, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इसके बाद अच्छे पैकेजेस लगते हैं। और साथ में दूसरी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ तो एक ग्रुप भी बहुत अच्छा मिला कि जो मेरे साथ के जो लड़के थे वो सब बहुत डेडिकेटेड थे गवर्नमेंट जॉब के लिए या कुछ आगे परस्यू करने के लिए। वो मतलब तुरंत जॉब नहीं चाहते थे बीटेक के बाद, वो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते थे। तो एक अच्छा ग्रुप मिला, फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिला और अच्छा टीचर्स का गाइडेंस मिला। इसकी वजह से फिर मेरे को एमटेक की तरफ मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। अच्छा, एमटेक की तरफ डायरेक्शन। हाँ। तो फिर आपने क्या किया, जैसे बीटेक आपका क्लियर हुआ, बीटेक क्लियर होने के बाद फिर आपका क्या प्लानिंग बना, किस तरीके से क्या मतलब कि अब एमटेक करना है तो क्या किया आपने सबसे पहले? एमटेक करने के लिए सबसे पहले तो गेट क्वालिफाई करना पड़ता है। विदाउट गेट क्वालिफाई भी हम एमटेक कर सकते हैं, CET दे के हम एमटेक कर सकते हैं। लेकिन उससे एडवांटेज, गेट का एडवांटेज क्या है
कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे कि IIT और NITs है, वो सिर्फ गेट स्कोर पे हमें एमटेक करने के लिए परमिट करती है। ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि अगर हम गेट क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट हमें स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। पर मंथ 12,400 रुपीज़ हमारे एज ए स्टाइपेंड हमें क्रेडिट हो जाते हैं हमारे अकाउंट में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ। तो वो 24 मंथ्स के लिए पूरे हमें 12,400 मिलेंगे, मतलब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी फैमिली पे। तो गेट हाँ, वो चाहे हम प्राइवेट कॉलेज से करें, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करें, चाहे किसी भी कॉलेज से करें, हमें 12,400 रुपये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एज ए सपोर्ट। हाँ, एज ए सपोर्ट। तो उसके लिए हमें गेट क्वालिफाई करना पड़ता है। और गेट का यही मेजर एडवांटेज है कि एक तो एडवांटेज है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स मिलेंगी, जैसे IITs है, NITs है, जहाँ से आपका बहुत अच्छा पैकेज लग जाएगा आगे। और दूसरा ये है कि हमें स्टाइपेंड मिल जाएगी, तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अच्छा, आपने गेट का एग्जाम कितनी बार दिया अर्जुन जी? मैंने गेट का एग्ज़ाम सबसे पहले 2018 में दिया था। अब तक मैंने 3 बार दे दिया है, 2018, 19 और 2020, और सक्सेसफुली मैंने तीनों बार उसको क्वालिफाई किया था। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सक्सेस रेशियो बहुत कम है। इसमें 2 से 3 लाख लोग हर साल गेट देते हैं, लेकिन जो टॉप 2,000-3,000 रैंक में होते हैं उन्हीं को फ़ायदा होता है। तो 2018 में मैंने गेट दिया था, मैंने क्वालिफाई किया था उसको। लेकिन उस अटैम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 23,000 के आसपास था। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन 23,000 के आसपास था। फिर मैंने 2019 में 1 साल हैदराबाद जाके कोचिंग की, हैदराबाद में 6 महीने कोचिंग की, और उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाई फिर से किया। 2019 में भी मैंने गेट क्वालिफाई किया, लेकिन उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 10,000 बन रहा था। लेकिन मुझे कोई अच्छा IIT या अच्छा NIT नहीं मिल रहा था। NIT मिल रहे थे, लेकिन थोड़े से नीचे के NITs मिल रहे थे। तो फिर मैंने वापस 1 साल किया। 2019 के बाद खुद से सेल्फ स्टडी करके 1 साल मैंने कोशिश की। तो 2020 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1870 बना, 1870। तो इससे मुझे NIT त्रिचिरापल्ली मिल गया। तो NIT त्रिचिरापल्ली मतलब अच्छा कॉलेज था, तो मैंने फिर वो ले लिया NIT त्रिची। अच्छा अर्जुन जी, मैं आपसे गेट के बारे में भी पूरी डिटेल जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपने स्ट्रेटजी क्या रखी पढ़ने की, कि भाई इतना अच्छा रैंक कैसे आया आपका? पढ़ने की स्ट्रेटजी यही थी कि 2018 में अगर मैं चाहता तो मैं छोड़ सकता था, गेट छोड़ के प्राइवेट नौकरी कर सकता था, क्योंकि मेरे बीटेक में परसेंटेज भी बहुत अच्छे थे। मेरे बीटेक में 90% के ऊपर मार्क्स थे, तो एक प्राइवेट नौकरी भी मुझे मिल सकती थी। लेकिन मोटिवेशन था कि करना है कुछ अच्छा, एक इंडिया के किसी अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट का टैग लेना है, कि IIT NIT का अपने को टैग लेना है। तो वो मोटिवेशन था, वो खींच के ले गया आगे। फिर जैसे कि इसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेट में क्या है कि ये यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अलग एग्जाम है। यूनिवर्सिटी में हम कोई भी एक टॉपिक रट के आंसर लिख के पास हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, टोटली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है कि आपका ब्रेन चेक करता है कि कितना तेज़ ब्रेन चल सकता है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ते हैं ज़्यादा, कंसेप्ट्स होंगे, थियरी ज़्यादा नहीं रहती है, कंसेप्ट्स होंगे, कंसेप्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सॉल्व करने रहेंगे कि कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी थी पहले। सबसे पहले मैं हैदराबाद जब गया था, तब जैसे मैं कोचिंग करता था तो मेरे नोट्स बना लेता था मैं वहाँ पे, कोचिंग के नोट्स। फिर घर पे आने के बाद मैं उन नोट्स को रिवाइज करता था एक बार कि आज क्या पढ़ाया गया है। फिर हमें क्वेश्चन बैंक दी जाती थी, वहाँ से एकेडमी से एक क्वेश्चन बैंक दी जाती थी, फिर मैं उसको सॉल्व करता था क्वेश्चन बैंक को। उसी तरह मैं एक सब्जेक्ट खत्म कर लेता था पूरा। फिर एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद टेस्ट सीरीज देता था मैं, इसकी टेस्ट सीरीज रहती है गेट की, तो वो टेस्ट सीरीज देता था, एनालाइज करता था खुद को मेरी कहाँ गलती बन रही है। उसके बाद मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाता था। जैसे पूरे जो नोट्स है वो 100 पेजेस में है, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके लेके एक शॉर्ट नोट्स बनाता था 4-5 पेज के, कि जैसे रिवाइज करते वक्त फिर मैं उस शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज करूँ। और जैसे कि 1 महीना हो गया किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर किए, जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर करना शुरू किया और 1-2 महीने हो गए, जैसे मुझे लग रहा है कि अब 1 महीना हो गया है, तो फिर मैं अपना जो सब्जेक्ट रनिंग है उसको तो करता ही था। जैसे कोचिंग एकेडमी तो आगे बढ़ जाएगी, वहाँ पे प्रोडक्शन पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो मैं प्रोडक्शन तो पढ़ता ही था, उसके साथ साथ फिर अपना थर्मल वापस रिवाइज करता था। तो रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए। जितना हम रिवाइज करेंगे उतने हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग बनते जाएंगे। रिवीजन सबसे बेटर होता है। अच्छा अर्जुन जी, एक बात और बताइए मेरे को, जैसे 2018 में आपने बीटेक कर ली थी और एमटेक आपने 2020 में स्टार्ट किया था, तो मतलब ये 2 साल का डिफरेंस रहा इसके बीच में, तो ये किस वजह से रहा? मतलब इस बीच में आप क्या कर रहे थे? मैंने तय तो यही किया था कि जॉब नहीं करनी है। मैंने कॉलेज में भी, मैं किसी भी बीटेक में मैं किसी भी प्लेसमेंट में नहीं बैठा। मेरे कॉलेज में बहुत सी कंपनीज आई थी, लेकिन मैं नहीं बैठा, क्योंकि मेरा गोल क्लियर था कि मुझको या तो गवर्नमेंट जॉब करना है या तो मेरे को किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमटेक करना है। और घर से भी कभी ऐसा दबाव नहीं रहा कि आपको जॉब करना है या आप अर्न करना शुरू करिए करके। पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया कि आप जो खुद करना चाहते हैं वो करिए, क्योंकि इसमें तो पापा ने फोर्स नहीं किया था कि एमटेक करो वगैरह, ये तो मेरा डिसीजन था। उसमें उन्होंने सपोर्ट किया कि अगर तुम करना
करना चाहते हो तो करो। तो 1 साल तो मैंने किया, 2018 में भी मैंने क्वालिफाई किया था, 19 में भी किया, लेकिन मुझे पता था कि एक अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर रहा हूँ, अगर एक ट्राई में अगर ले सकूँ तो मैं अच्छा रैंक ला दूंगा। तो 2020 की 18, 19 और 20 इसमें मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जैसे इसरो भी के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा था। इसरो भी मेरा जस्ट नियरली मिस हुआ, मतलब थोड़ा भी कट ऑफ के बिल्कुल पास जाके मेरा मिस हुआ था। फिर गुजरात गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा था इस बीच, और इस बीच मैंने जॉब भी की हुई है, 6 महीने के लिए जॉब भी की हुई है एक्सपीरियंस के लिए, कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो जैसे मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था फरवरी में, गेट 2020 में मैंने फरवरी में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था, तब मुझे पता तो चल गया था कि मेरा बहुत अच्छा रैंक बनने वाला है। लेकिन एडमिशन्स जो है वो सितंबर तक शुरू होते हैं, तो 6-8 महीने का जो बीच में पीरियड था, उस बीच मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस ले लेता हूँ तो ये मुझे एमटेक में आगे काम आएगा। सही बात। और जो मेरी एमटेक में अभी जॉब लगी वो भी, उसमें भी एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल था कि एक्सपीरियंस पे मुझे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए जिनको मैंने आंसर किया, तो ये जॉब मुझे ऑफर हुआ वहाँ से। अच्छा, गेट क्लियर करने के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिला, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। मैंने 2018 में गेट क्लियर किया था, उस पे तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट के कोई भी कॉलेज मिल जाते, जैसे LDC मिल जाता, MS मिल जाता। 2019 में मुझे गेट क्वालिफाई करने के बाद प्रीमियर इंस्टीट्यूट, बहुत जो टॉप के IITs है या टॉप के NITs है वो नहीं मिल रहे थे, नीचे के NITs मिल रहे थे, जैसे NIT नागालैंड, मिजोरम वगैरह वो मिल रहे थे। तो मुझे तो प्रीमियर से करने का था, लेकिन 2020 में मैंने पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया, तो उसमें मुझे NIT तिरुचिरापल्ली मिल गया। NIT तिरुचिरापल्ली इंडिया का सबसे बेस्ट NIT है, 7 IITs है, और इसका NIRF रैंकिंग 8th है, मतलब इंडिया में ये इंजीनियरिंग में 8th रैंक पे आता है। जी। अच्छा, तो अर्जुन जी थोड़ा गेट के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल से, कि भाई किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन की जाए, ये क्या चीज़ है, और बीटेक करने वाले कौन कौन बच्चे इसको कर सकते हैं, भाई कोई मार्क्स का इश्यू है, मतलब उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से हमारे दर्शकों को। अगर मैं गेट के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले तो गेट क्या है। गेट है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है किसी भी एक IIT के थ्रू। हर साल इसको एक अलग IIT कंडक्ट करता है। तो इससे फायदा क्या है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब, सबका आजकल थिंकिंग बीटेक करने के बाद क्या है, गवर्नमेंट जॉब का है। तो सबसे पहले तो इस पे गेट में अगर मैं बात करूं तो इसका हर ब्रांच के लिए पेपर अलग रहता है। जैसे मैकेनिकल के लिए रहेगा तो मैकेनिकल का पेपर देना पड़ेगा, कंप्यूटर के लिए अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो कंप्यूटर का पेपर देना पड़ेगा, अगर आप सिविल से बीटेक कर रहे हैं तो सिविल का पेपर देना पड़ेगा। और इसमें सिलेबस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है गेट का सिलेबस। सबसे पहले जो है वो है टेक्निकल, सेकंड जो है एप्टीट्यूड, और मैथ्स। जो टेक्निकल पोर्शन है, और ये गेट का जो एग्जाम रहता है वो टोटली 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है। और इसमें 2 पोर्शन रहते हैं, एक टेक्निकल रहता है, एक एप्टीट्यूड रहता है। जो टेक्निकल पोर्शन है वो 70 मार्क्स का रहता है, 70 मार्क्स के आसपास का रहता है टेक्निकल पोर्शन। और एप्टीट्यूड और मैथ्स मिला के समवेयर अराउंड 30 मार्क्स का रहता है, समवेयर अराउंड 30 मार्क्स का रहता है। तो जो टेक्निकल पोर्शन है ये पूरा आपका टोटली बीटेक रहता है। जो बीटेक में आप जो भी 12-14 सब्जेक्ट पढ़े हैं वो पूरा रहता है। जैसे अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें रहते हैं प्रोडक्शन, थर्मल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं जो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जहाँ से। और एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जनरल जो भी हम 10th तक पढ़े हैं मैथ्स, वो मैथ्स रहता है एप्टीट्यूड में, जैसे कि परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें एप्टीट्यूड में रहती है। और मैथ्स जो रहता है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जो मैथ्स हम इंजीनियरिंग के फर्स्ट 4 सेमेस्टर में पढ़े हैं वो मैथ्स रहता है। अब इसके फायदे मैं बताता हूँ। गेट में क्या रहता है कि अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो इसमें 2 से 3 लाख लोग हर साल एग्जाम देते हैं, समवेयर अराउंड 2 लाख लोग इसमें मैकेनिकल से एग्जाम रहते हैं। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं रहता है कि आप इस एज तक ही दे सकते हैं। जैसे JEE में हम देखते हैं तो 3 अटेम्प्ट्स रहते हैं या ऐसा इस तरह से रहते हैं, लेकिन गेट में कोई अटेम्प्ट्स नहीं रहते। आप कितने ही अटेम्प्ट्स दे सकते हैं और कितनी एज तक दे सकते हैं। अगर आपने 2005-2006 में भी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आप गेट का पेपर दे सकते हैं। तो इसमें 2 से 3 लाख लोग देते हैं इसका एग्जाम। तो गेट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले जो क्रीम है गेट की वो है PSUs। अगर PSUs की बात करूँ तो मैकेनिकल के लिए अगर मैं बात करूँ तो ONGC, IOCL, गेल, नाल्को, NPCIL, इसरो, DRDO, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मैनी मोर। ये लिस्ट खत्म नहीं होती। लेकिन ये मिलेगा किसको?
अगर आपने गेट क्लियर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं आपको पीएसयू मिलेगा। इसका पीएसयू का जो रहता है वो ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 700, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 700, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 700, 800, मैक्सिमम 1000 तक पीएसयूज आपको मिल जाते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या है? सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब है, दूसरा क्या है, बहुत अट्रैक्टिव पैकेजेस रहते हैं। अगर मैं ONGC IOCL की बात करूँ तो इसका पैकेज 10 से 12 लाख रुपए का रहता है सालाना, 10 से 12 लाख रुपए। मतलब आप देख सकते हैं कि जो एफर्ट्स आप यहाँ डाल रहे हैं उसको रिवॉर्ड कर रहा है, गवर्नमेंट उसको रिवॉर्ड कर रही है, प्लस जॉब सिक्योरिटी है और बहुत अच्छा डेडिकेटेड जॉब है ये। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद जो ऑल इंडिया रैंक 700, 800 से लेके या 1000 से लेके ऑल इंडिया रैंक 2000 या 3000 तक, 2000 या 3000 तक, तो ये कहाँ जाएंगे? तो जो 700 से लेके 1500 तक है वो IIT से एमटेक करते हैं, IIT से एमटेक करते हैं, IIT से एमटेक करते हैं। जो 1500 रैंक से या 1000 रैंक या 1500 रैंक से लेके 2000 रैंक तक है वो NIT से एमटेक करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक करते हैं। ये दोनों क्या है कि देश की सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है इंजीनियरिंग के लिए, IITs और NITs। तो 3000 तक तो खेल खत्म हो जाता है, 3000 रैंक के ऊपर मतलब कुछ नहीं है, मतलब सक्सेस रेशियो देख सकते हैं 1% का है, 2 से 3 लाख लोग देते हैं इसे, और 2000 रैंक तक मैं तो बोलूँ तो 2000 रैंक तक ही खेल खत्म हो जाता है। इसके आगे एमटेक आप कर सकते हैं लेकिन वो एक प्राइवेट कॉलेज से वगैरह हो जाता है तो उसका उतना मीनिंग रहता नहीं है। एमटेक जो है वो IIT NIT से रहेगा तो ही वो मीनिंग है उसका। उसके बाद भी इंडिया की और भी अच्छी इंस्टीट्यूट्स है, जैसे BIT है, बिरला है, फिर और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स है, VIT है, यहाँ से भी आप एमटेक कर सकते हैं, लेकिन इससे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 10 लाख के ऊपर खर्चा हो जाएगा आपका 2 साल का एमटेक का। यहाँ पे आप जाएंगे तो 2-3 लाख में हो जाएगा। और दूसरा फायदा क्या है, गवर्नमेंट स्टाइपेंड तो दे ही रही है, लेकिन यहाँ पे ये आपको ये टैग नहीं मिलेगा, IIT NIT का जो टैग है वो आपको इन इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया रैंक 5000 से लेके 10,000, इसमें भी आपको NITs मिलेंगी, लेकिन NIT कौन सी मिलेगी? सूरत मिलेगी, नागपुर मिलेगी, जो थोड़ी नीचे की NITs है जिसमें प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, और इसके आगे भी मिलेगा। अगर ऑल इंडिया रैंक 10,000 से लेके 20,000 है तो इसमें आपको गुजरात गवर्नमेंट की सारी कॉलेजेस मिलेंगी, जैसे कि MSU, LD, जो भी गुजरात गवर्नमेंट की अच्छी रेप्यूटेड कॉलेज है जो जिनका गुजरात में नाम है वो मिलेंगे। और तीसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, अगर आप गेट जो है जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा टोटली टेक्निकल एग्जाम है, आप देख रहे हैं तो आप एमटेक कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आप आ रहे हैं, लेकिन कोई होता है जिसको MBA में इंटरेस्ट होता है तो MBA के लिए तो हम कैट देते हैं, लेकिन गेट से भी एक इंस्टीट्यूट है जो आपको MBA नहीं लेकिन MBA जैसा ही एक दूसरा कोर्स कराता है, PGDIM, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। वो इंस्टीट्यूट का नाम है NITI मुंबई है। यहाँ का एडवांटेज क्या है कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कराता है इसका पैकेज बहुत बढ़िया मिलता है। ये इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो PGDIM गेट के थ्रू लेता है, और ये सच में मतलब अगर बोला जाए तो 500 से 1000 रैंक, मतलब ये जो PSU और IIT के बीच का रैंक है ना, उस रैंक में ये कॉलेज मिलता है NITI मुंबई। मतलब ऑल इंडिया रैंक 500 से लेकर ऑल इंडिया रैंक 1000, इसका इंटरव्यूज वगैरह रहते हैं, उस बेसिस पे ये कॉलेज मिलता है। और यहाँ पे पैकेज बहुत अच्छा होता है, प्राइवेट जॉब मिलती है लेकिन पैकेज बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छे पैकेजेस 15 लाख के ऊपर पैकेज रहते हैं इसके, और ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रहता है। इसके बाद भी गेट का एक एडवांटेज है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज भी गेट का स्कोर लेती है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 700 या 1000 नहीं आ सकता, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्वालिफाई तो कर सकता हूँ गेट, जैसे कि आप देख रहे हैं आज बीटेक के बाद कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। अगर लेकिन आप फिर भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एज ए टीचर या एज ए लेक्चरर आगे जाना चाहता हूँ, अगर मुझे ये कॉलेजेस मिलेंगे तो भी चलेगा, मतलब चलेगा। जैसे अगर आपके 20,000 के आसपास रैंक आ रहा है या 10,000 के आसपास रैंक आ रहा है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं एमटेक। आप यहाँ से एमटेक कर सकते हैं और एज ए लेक्चरर या एज ए प्रोफेसर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो इतना था गेट के बारे में। अगर मैं ब्रीफ करूँ तो एक सिंपली जैसे बात करूँ तो बात खत्म नहीं हो सकती, लेकिन एक सिंपल पिक्चर ये था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? आपने देखा हमारा पूरा वीडियो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और ये साइड में लाल बटन आपको दिख रहा होगा, इसको दबा दीजिए ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आप तक हम पहुंचा सकें। तो अर्जुन जी, आप जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी दर्शक अपने वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई भी आप फाइनल संदेश जो भी आप देना चाहें।
फाइनल संदेश तो मैं इतना देना चाहूँगा कि आप कोई एक गोल सेट कीजिए सबसे पहले लाइफ में, कि चारों दिशा में मैं तो भागिए, कि कोई भी ये लोग तो बहुत सलाह देते हैं ये करो वो करो कोई उसके, लेकिन अपना गोल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो आप अपना गोल आइडेंटिफाई कीजिए और उस गोल के पीछे लग जाइए। जैसे अगर फेलियर मिलता है तो, क्योंकि 3 लाख लोग भी तो एग्जाम दे रहे हैं ना, तो फेलियर तो मिलना ज़रूरी है, फेलियर तो मिलेगा और इतनी आबादी है, फेलियर तो मिलेगा, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए अपने गोल के लिए, कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर आप सच में ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन है, तो गोल सक्सेसफुली ज़रूर मिलेगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुंद्रा में मैंने अपनी 11th-12th की जो भी मैथ्स की ट्यूशन्स थी वो मैंने सर से की हुई थी। स्कूल में भी मैं पढ़ता था मैथ्स वहाँ पे भी, और लेकिन सर से भी मैंने मैथ्स पढ़ा हुआ 11th-12th में। मुझे बहुत अच्छा इन्होंने मैथ्स पढ़ाया 11th-12th में। मेरा मैथ्स सच में वीक था। ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था, मैं 10th तक उतना स्कोर नहीं कर पाता था, लेकिन सर के पास मैं पर्सनली अकेला पढ़ने जाता था, इनसे मैंने पूरा अपना पढ़ा, शुरुआत मेरी वहीं से हुई है। और मुझे आगे इंजीनियरिंग में भी वो मैथ्स बहुत काम लगा, क्योंकि कैलकुलस का पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है, ये एक पोर्शन आगे जाके बहुत काम लगा मुझे, तो इसके लिए मैं धन्यवाद तो करना चाहूँगा सर का। ये तो आपका बड़प्पन है, थैंक यू। तो देखो इन्होंने, अर्जुन जी ने लास्ट की जो बात बताई वो बहुत जबरदस्त बताई है कि भाई आप एक गोल सेट कर लीजिए आपकी लाइफ का और फिर उसके पीछे लग जाइए। फेलियर मिलेगा लेकिन उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे मतलब 7-8 लाख बच्चे, 2 से 2.5 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और सिर्फ सक्सेस रेशो 2000 बच्चों का है, और 2000 से आगे तो बोलते हैं फेलियर है, फिर कुछ नहीं है। तो फिर भी वो करते हैं बच्चे, मतलब हर साल 2-2.5 लाख बच्चे इतना कोशिश करते हैं। तो मतलब एक गोल सेटअप करना पड़ेगा आपको। कई कश्तियों में सवार होने की बजाय आप अपनी एक नाव लेकर और उसके अंदर बैठ जाइए और फिर उसको चलाते रहिए, उस पर पूरी ताकत झोंक दीजिए अपनी, तो आपके सक्सेस चांस हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो थैंक यू अर्जुन जी, आप आए हमारे लिए, यहाँ पे हमारी अकेडमी के लिए टाइम निकाला आपने। हमारी मेरी है हाँ ये तो है ही, आपकी है, क्योंकि आप ही ने तो हमें से तो शुरुआत हुई थी सर, आपके शुरुआत पहला मैच आपसे पहले बार। और भाई आपने जो हमारे बीटेक के बच्चे हैं या और भी जो भी नए बच्चे हैं जो इस लाइन में आगे आना चाहिए, इंजीनियरिंग में करना चाहिए, उनके लिए आपने अच्छा ब्रॉड माइंडेड एक बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया काफ़ी चीज़ों को। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए इसके बारे में, आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।